हेलो मैनिफेस्टर्स। आज हम बात करेंगे एक डिवाइन मैसेज के बारे में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी मैनिफेस्टर्स के लिए, क्योंकि जब तक ये मैसेज कंप्लीट नहीं होगा हमारी लाइफ में, ये एक रिजल्ट है। आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो डिवाइन मैसेज है थोड़े दिन पहले ही मैंने रिसीव किया था कि अपना सोचना, बोलना, करना एक समान बनाओ। जिस पर्सन का सोचना, बोलना, करना एक समान होने लगेगा, उसकी मैनिफेस्टेशन भी बहुत फास्ट होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक रिजल्ट है। जो भी हम टेक्निक्स अपनाते हैं, चाहे आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन करते हो, जर्नलिंग करते हो, जो भी हम डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट क्या मिलता है। आप कभी भी अपना कोई भी आपने छोटी चीज़ मैनिफेस्ट की हो, बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट की हो, आप उसमें देखोगे वो तभी कंप्लीट हुई थी जब आपने इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों स्टेप्स जो थे वो आपके कोहेरेंस के अंदर थे। मतलब आपने जो सोचा वही आप बोल रहे थे और वही आप कर रहे थे। ठीक है, जब ये तीनों आपकी सोचना, आपका बोलना, आपका करना, जब तीनों एक लाइन के अंदर होते हैं, तभी जो है आपकी अलाइनमेंट बननी स्टार्ट होती है, आपका ओरा बनना स्टार्ट होता है और तभी जो है चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। अगर इन तीनों के बीच में ऊपर नीचे है तो चीज़ें जो है वो जल्दी से मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। ऐसी एक स्टोरी है अर्जुन और वेदांत की। जो अर्जुन है वो, उन दोनों बहुत चाइल्डहुड फ्रेंड थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन जो अर्जुन था वो जो कहता था उसको करता था, चाहे वो छोटा ही होता था। लेकिन जो वेदांत था वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करता था, लेकिन उसके एक्शंस में वो चीज़ें दिखती नहीं थी। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, दोनों का एटीट्यूड वैसा था। और जब एक बार दोनों बड़े होते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो अर्जुन का जब सीवी देखा जाता है तो उसके सीवी में पाया जाता है, इंटरव्यूअर जो देखता है, कि वो जो कह रहा है वो कहीं न कहीं उसके सीवी में मैच कर रहा था। उसके बोलने में, उसके एक्शन में वो सारी चीज़ें थी। जब उसको टेस्ट किया गया, इंटरव्यू मतलब रिटन टेस्ट या फिर जो हम प्रैक्टिकल टेस्ट लेते हैं, तो सब में वो पास हो रहा था। जो कि उसने उसमें लिखा था वैसा ही था। ठीक है, अगर उसने 60% लिखा है तो 60% उसके अंदर वो चीज़ थी। लेकिन दूसरी ओर जो वेदांत था, उसने जो अपने सीवी में लिखा हुआ था, लेकिन उसके वर्ड्स में तो वो था, लेकिन जब उससे वो चीज़ कराई गई तो उसमें वो चीज़ नहीं थी, उसके एक्शंस में वो नहीं था, उसके बिहेवियर में वो चीज़ नहीं थी। तो इंटरव्यूअर ने अर्जुन को जो है उस एक्सेप्ट किया, हायर किया, लेकिन वेदांत को नहीं। तो जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो मैनिफेस्ट कब होगा? जब वो आपकी वो एनर्जी आपके बिहेवियर में है, जब आपके एक्शंस में है। नहीं जस्ट इस जब आपके सिर्फ बोल के अंदर है, लेकिन आपके वर्ड्स में, आपके लेके बिहेवियर के अंदर, आपकी एनर्जी, आपके ऑरा के अंदर वो चीज़ मिसिंग है, तो वो चीज़ें बाहर मैनिफेस्ट नहीं होती। तो सिर्फ सोचना, एफर्मेशन प्रैक्टिस करना इज़ नॉट इनफ, लेकिन ये तीनों चीज़ें जो है वो मैच होनी चाहिए। तो आज हम कुछ 3 प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि इन तीनों चीज़ों को आपको मैच कराने में हेल्प करेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को डील करा है और सबकी कॉमन प्रॉब्लम होती है कि मैम हम टाइम टेबल तो बनाते हैं, लेकिन उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उतना पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, हम सोचते तो हैं, लेकिन सारा टाइम मेरा इंस्टाग्राम पे जा रहा है। ऐसे ही मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर भी बहुत बार मैसेज आते हैं कि मैम क्या कहते हैं, मैं सोचता तो हूँ लेकिन पता नहीं सोशल मीडिया पे कब चले जाते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाता है कि वो काम जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता, उतना हम पढ़ ही नहीं पाते। तो ऐसे बहुत बार हम सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं उस चीज़ को। तो एक्शन में और एनर्जी दोनों चीज़ें बनाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने 3 प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। फर्स्ट चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है और इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम समझेंगे। इसके अलावा हम काइज़न बुक से, जो कि एक जापानीज़ बुक है, जापानीज़ मेथड्स इसमें शेयर किए गए हैं, उसके 2 मेथड्स जो हैं वो भी हम शेयर करेंगे, जो कि हम आगे करेंगे। पहले हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में समझते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी होता क्या है इसको समझ लेते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? इज़ द ब्रेन एबिलिटी टू चेंज एंड मेक न्यू कनेक्शन। क्योंकि क्या होता है कि जो भी हैबिट को हम तोड़ नहीं पाते हैं, मतलब हम प्लान बना रहे हैं लेकिन एक्शंस में नहीं आ रहे हैं या फिर हमारे बोलने में नहीं आ रहे हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आपने बहुत बार ऐसा किया है कि एक्शंस आपने प्लान किया लेकिन एक्शन नहीं लिए। तो आपके माइंड के अंदर वही प्रोग्रामिंग हो चुकी है, आपका माइंड वैसे ही वायर्ड मतलब हो चुका है। इसलिए जो आपके माइंड के जो न्यूरॉन्स है ना, वो आपस में बातें करते हैं, उनके बीच में भी एक चैनल बन जाता है। तो उसको पता है कि इसने बोला, इसने करना तो है नहीं, वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाते हो और आप उनके पीछे चले जाते हो। तो आपने ही अपने जो सेल्स हैं ना उनको चेंज किया हुआ है, लेकिन अब हम उनको रीवायर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं द ब्रेन कैन रीशेप इटसेल्फ बेस्ड ऑन न्यू एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट लाइफ।
तो हमें अपने माइंड को कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस देने पड़ेंगे। अब वो हम कैसे दें, क्योंकि ऑलरेडी माइंड जो है बार-बार वैसे ही करता है, तो अब हम उसको नए-नए एक्सपीरियंसेस कैसे दें ताकि जो हमारा ब्रेन रीवायर हो जाए। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए 2 चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर आप अपने ब्रेन को रिवायर करना चाहते हो। तो सबसे पहली जो चीज़ है, एक तो काइज़न का जापानीज़ मेथड है जो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपको बहुत कॉमन आप रोज़ करते हो, बहुत से लोग रोज़ करते होंगे, जो नहीं करते उन्हें आज से करना चाहिए, वो है हमारी राइटिंग प्रैक्टिस। जो भी आप करना चाहते हो, कोई भी एक एक्शन ले लो जो कि एक्शन में आ नहीं रहा है लेकिन आप लाना चाहते हो। कुछ आपके बोलने में आ नहीं रहा, मतलब आप सोचते तो हो लेकिन आते-आते वो कुछ और ही हो जाता है या वो 100% से 10% हो जाता है। तो उसको लिखना स्टार्ट करो कि ये करना है, ये करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों करना है, उसको लिखना है, सिर्फ सोचना नहीं है। लिखने से क्या होता है, हमारी 5 सेंसेस एक साथ काम कर रही होती हैं। हमारा आँख, नाक, कान सब एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अपनी एक रीवायरिंग करी थी। मेरे को मॉर्निंग में ना मेडिटेशन करने के बाद सोने की आदत थी। तो मैंने इसको रीवायर किया रीडिंग प्रैक्टिस से कि मैं सोती ही नहीं हूँ। मैं जब क्या कहते हैं मेडिटेशन करती हूँ ना, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आती। हालाँकि मुझे आ रही थी, लेकिन मैंने रीवायर करना था ना अपने माइंड को, तो मैंने उल्टा लिखना स्टार्ट किया। वो लिखना स्टार्ट किया जो मुझे चाहिए था। तो मैंने जब लिखा ऐसे करके, तो मैंने देखा विदिन द 1 वीक मेरे साथ वो सच में होने लग गया। मुझे नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि आपने अपने माइंड को वैसे कमांड दे दिया। आपने अपने माइंड में अलार्म को सेट कर दिया और आपके जो न्यूरॉन्स हैं ना, बहुत आपके फ़ेवर में रहते हैं और बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। बस उनको क्या होता है कि विद द अटेंशन जो है वो चीज़ करनी है। जब आप लिखते हो तो आपके अंदर जो है आपकी पूरी बॉडी जो है आपको हेल्प करती है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो और आपकी वो जो चीज़ आप करते हो वो आपके सीधा सबकॉन्शियस में माइंड में जाती है। जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो बढ़ जाती है और वो सिग्नल्स जो है वो चेंज होने लगते हैं। वो जो उनकी वायरिंग जो है वो चेंज होने लगती है जब आप राइटिंग करते हो। नेक्स्ट जो मेथड है जिसकी हमने अभी बात की थी, काइजन मेथड, एक जापानीज मेथड है जो कि बहुत आपको हेल्प करेगा आपके ब्रेन की रीवायरिंग करने के लिए। वो है, सबसे पहले काइजन का मतलब क्या होता है? काइजन का मतलब होता है लिटिल बाय लिटिल अ लिटिल बिकम्स अ लॉट। मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेना। आपका मन है कि आप रोज़ पार्क जाओ, ठीक है, आपका मन है कि रोज़ आप 100 पुशअप करो। आपको बहुत छोटे से स्टार्ट करना है। आपका मन है कि रोज़ आप जर्नलिंग करो, लेकिन जैसे आपका मतलब माइंड में आप सोचते हो, आपको आलस आने लगता है और आप वो चीज़ करते ही नहीं हो या डिले कर देते हो। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप उस कॉपी एंड पेन को हमेशा अपने बेड पे रख सकते हो, अपने तकिए के पास रख सकते हो। रोज़ आपको कि एक वर्ड लिखना है, ठीक है? पूरा लाइन नहीं लिखनी है, पूरा पेज नहीं भरना है, जस्ट मुझे एक वर्ड से स्टार्ट करना है। मतलब थैंक यू लिखना है बस, या हेलो ही लिखना है, या फिर ओके ही लिखना है। तो ऐसे जो है आप छोटी-छोटी चीज़ों, क्योंकि जब हमारे माइंड को हम छोटे टास्क देते हैं ना, तो वो बहुत खुशी से भी करता है और उसको बहुत हल्का लगता है। लेकिन जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं ना, जो इंसान सुबह रोज़ 8 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ रहा है, उसको एकदम से बोलोगे तुम 4 बजे उठ जाओ, तुम 5 बजे उठ जाओ, उसके लिए बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए आपको छोटी-छोटी चीज़ें करनी है पहले, कि मुझे अगर मैं 7 बजे उठ रहा हूँ तो मुझे कल मतलब पौने 7 उठना है या साढ़े 6 उठना है। तो धीरे-धीरे हमें उस चीज़ को करना है। तो छोटे-छोटे जब आप स्टेप्स लेते हो तो उसको आप जल्दी कर पाते हो। और छोटे-छोटे स्टेप्स लेने से रोज़ आपके अंदर एक मोमेंटम बनता है और जो ये एक छोटी-छोटी चीज़ें जो एक बड़े यस के लिए आपको तैयार कर देती हैं। क्योंकि जब भी हम बदलाव के बारे में सोचते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि शायद कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन बुक काइज़न कहती है कि बदलाव जो है इतना छोटा हो कि आपका मन उसे इग्नोर ही ना कर पाए। अगर आप किसी भी बदलाव से डरते हो तो उसे इतना छोटा कर दो कि वह डर खुद ही शर्मिंदा होकर चला जाए। मतलब आप उसे ना कर ही नहीं पाओगे। आपका मन कहेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ, ये तो बहुत ईज़ी सा है। तो ऐसे टास्क अपने मन को दो, एकदम से बड़े टास्क देने की बजाय। अब काइज़न का दूसरा मेथड कहता है कि मोटिवेशन की वेट मत करो, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ सैलड हार जाता है और फ्रिज में रखा हुआ जो केक है वो जीत जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि मोटिवेशन की कमी जो हो जाती है। कभी कभी हाई होती है तो उस दिन हम कर लेते हैं, लेकिन वो मेंटेन नहीं रहती। इसलिए मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करो। किस पे भरोसा करो? इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करना। जब आप इन्वायरमेंट ऐसा डिज़ाइन करते हो तो ऑटोमेटिकली जो है सब कुछ ठीक होने लगता है। क्योंकि अगर आपके फ्रिज में केक होगा ही नहीं, आपके फ्रिज में फ्रूट कटे हुए रखे होंगे, सैलेड कटे हुए रखे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ उस पर जाएगा। आपके घर में मखाने भून के रखे होंगे। अब हमारे घर में ऐसे, हमारे घर में अब चिप्स बहुत रेयर आते हैं, बहुत रेयर आते हैं। जब कोई गेस्ट आता है तब आते हैं। अदरवाइज़ हमारे घर में मखाने या फिर जो मुरमुरे भून के रखना, जो चिड़वा भून के रखना या पॉपकॉर्न, ये 4 डब्बे ही मिलेंगे। स्नैक्स खाने का मन हो तो वही उठाए जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा बना दिया कि घर में चौथा कोई डब्बा, पाँचवा कोई डब्बा है ही नहीं। तो ऐसे ही जब आप इन्वायरमेंट ऐसे डिज़ाइन कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आप
जो सोचते हो वो आपके एक्शन में भी आने लग जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करता है। तो ये इस बुक का एक कोट मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्वायरमेंट एक साइलेंट कोच है जो बताता नहीं है, करके दिखाता है। लेकिन मोटिवेशन जो है वो एक क्षणिक होती है, वो कभी होती है कभी नहीं होती है। इसके अलावा कुछ क्यूज, कुछ रिमाइंडर्स, कुछ ट्रिगर्स जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि एक स्टिकी नोट रखना अपने लैपटॉप के पास कि 5 मिनट का मेडिटेशन करना है, मतलब उस स्टिकी नोट पर लिखा हो 5 मिनट मेडिटेशन, तो वो आपको बारी बारी दिखेगा और आप उसको जो है हर 1 घंटे के बाद कर पाएंगे। वॉकिंग शू दरवाजे पर रखे हुए हैं कि पास रखते ही जब भी आप बाहर जाएं तो आप उसको पहन सके। मतलब जो भी चीज़ें आप करें, अगर आपको फेस पे रात को कुछ अप्लाई करके सोना है लेकिन आप रोज़ भूल जाते हैं, तो उसको ऐसी जगह पे रखो जिससे आपको वो बार बार दिखे। तो ऐसे क्यूज, ऐसे टास्क जब आप करेंगे तो आपका जो सोचा होगा और जो एक्शन में लाना होगा वो सेम होने लगेगा। इसके अलावा एफर्मेशन, यही एफर्मेशन आपको लेनी है कि मेरा सोचना, बोलना, करना एक समान है। मेरा सोचना, बोलना, करना एक समान है। इसको आप दिन में 10 बार जो है कभी भी आप इसको रिपीट करें। सुबह शाम जब भी आपके पास टाइम हो तो आप इसको एक मंत्र की तरह रिपीट करें। इसे आप लिख सकते हैं और इसको लास्ट जो है हमारा, इसको विजुअलाइज करें कि आपने जो सोचा है उसे आप कर रहे हैं। उसको अपने आप को करता हुआ देखें और जो भी आप विजुअलाइज करते हैं उसमें इमोशंस ज़रूर होने चाहिए। इमोशन इसमें क्या होगा? जीत का इमोशन होगा इसमें। और इमोशन किसका होगा? उमंग का इमोशन होगा, उसको करने का इमोशन होगा। और आप जिस चीज़ को कर रहे हैं तो करते समय जो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी वो चीज़ें जो है विजुअलाइजेशन में ज़रूर ऐड होनी चाहिए। जब आप ये सारे मेथड्स अप्लाई करेंगे तो आपके अंदर चेंजेस ज़रूर आने लगेंगे। आप जो रिजल्ट है आपका, उसके अंदर ज़रूर आपको बहुत अच्छे चेंजेस मिलेंगे। सो होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।